प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए, इस बार के मॉर्सल्स को रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गई। पिछले बार के मॉर्सल्स रिकॉर्ड करने के बाद मेरे मुंह के अंदर एक छोटा सा सर्जरी हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी स्वेलिंग था, काफ़ी दर्द था, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी और अभी भी मुझे दर्द है। ये पूरी लेफ्ट साइड में बहुत ही पेन है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही करता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 32वें आयत में यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु के बारे में इस प्रकार एक गवाही देता है। वो कहता है, मैं पवित्र आत्मा को स्वर्ग से उतरते हुए, कबूतर के रूप में उतरते हुए मैंने देखा। और फिर वो कहता है वो यीशु के ऊपर आके ठहर गया। अब ये जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहाँ पे जो कहता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बहुमूल्य बात है, क्योंकि तब तक इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पुराने नियम में यदि हम देखें तो अनेक बार पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आता है, अनेक अलग अलग लोगों के ऊपर उतर आया है। लोगों को कुछ प्रत्येक काम करवाने के लिए उनके ऊपर उतर आता है, उनको सामर्थ देता है और उनको उस काम उनसे करवाने के बाद पवित्र आत्मा चला जाता है, किसी के ऊपर ठहरता नहीं है। पहली बार इतिहास में एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आने के बाद ठहरता है और वो है हमारा यीशु। और इसीलिए यीशु मसीह एक विजयी सेवकाई उसके इस संसारिक जीवन में वो कर पाता है। और वही बात यीशु मसीह ने हमारे लिए एज अ गिफ्ट दिया है। यीशु कहता है कि यही पवित्र आत्मा को जो मेरे ऊपर है, यही पवित्र आत्मा जिसने मुझे सहायता किया, उस पवित्र आत्मा को मैं पिता से कहूँगा और वो तुम्हें ऐसा सहायक भेजेगा और वो आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। कितना एक अहम बात है भाई और बहनों, हमें इस सच्चाई को समझना है कि इतना बड़ा एक ब्लेसिंग जो पुराने नियम में अब्राहम को नहीं मिला, मूसा को नहीं मिला, नूह को नहीं मिला, एलिया को नहीं मिला, एलीशा को नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा ब्लेसिंग परमेश्वर ने हम में से हर एक विश्वासी को दिया है, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ। और इसीलिए भाई और बहनों, इस समय में जब हम दुख के परिस्थितियों में से होकर गुजरते, इस महामारी के परिस्थितियों से होकर गुजरते, हमारे इतने प्यारे प्रियजन हमें छोड़ के, संसार को छोड़ के चले जाते, इतने सारे लोग बीमार हो जाते हैं, इतने सारों की जो नौकरी छूट जाती है, लेकिन फिर भी एक आशा के साथ हम आगे क्यों बढ़ पा रहे? एक हमारे अंदर एक शांति प्रभु कैसे देता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण। और यही पवित्र आत्मा हमें एक और बात सिखाता है जो हम विश्वासी होने के नाते अक्सर भूल जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा का सहायता मिलता है, हम खुश होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं और वो है जो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 30वें आयत में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वहाँ पे बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है कि उसको शोकित मत करो। वहाँ ये नहीं लिखा कि उसे क्रोधित मत करो। यदि मुझसे आके कोई कहेगा कि फलाना व्यक्ति आपसे क्रोधित है, तो मुझे उतना फील नहीं होगा। मुझे लगा अगर वो क्रोधित है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन यदि कोई मुझे आके ये बोले कि आपके कारण कोई शोकित है, तो वो मुझे बहुत अधिक फील करेगा कि मैंने किसी को शोकित किया। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम कैसे पवित्र आत्मा को शोक देते हैं, हम कैसे पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय आप में से हर एक व्यक्ति पढ़ के देखिए, क्योंकि यदि वो आपको समझना है आपको खुद पढ़ना होगा। यदि मैं पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करती हूँ वो अगर मुझे समझना है तो मुझे खुद वो अध्याय पढ़ना होगा। जब मैं वो पढ़ूंगी पवित्र आत्मा मुझे दिखाएगा कि बच्चे तेरे जीवन में ये जो बातें हैं ये मुझे बहुत शोक दिलाती है, बहुत दुख दिलाती है। बिल्कुल इसी प्रकार आप में से हर एक व्यक्ति अपने अपने बाइबल को खोल के इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पढ़ के देखिए और पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि कब और कैसे आप पवित्र आत्मा को दुखित करते हो। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमें हमारे प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करता है। हमें अपने आप को हमारे जो दुल्हा है,
हम जो दुल्हन है अपने आप को तैयार करें कि जब हमारा दूल्हा आएगा वो हमें यहाँ से ले जाएगा, और जब हम यहाँ से उठाए जाएंगे पवित्र आत्मा फिर इस संसार में नहीं रहेगा। मैं सोच रही थी एक ऐसा संसार जब पवित्र आत्मा जहाँ पे नहीं है वो कितना डेंजरस है। एक ऐसा संसार जहाँ पे कलीसिया नहीं है, कलीसिया चली जाती है तो यहाँ पे फिर बाद में ना प्रेम है, ना शांति है, ना आनंद है, ना आशा है, कुछ भी नहीं है। रहने लायक एक इंसान को या तो फिर एक मसीही को रहने लायक अवस्था नहीं बचा, फिर नहीं रहा। भाई और बहनों, हमें इस गंभीरता को समझना ज़रूरी है। हमारा प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। हमें अपने आप को तैयार करें हमारे दूल्हे को मिलने के लिए, और इस बात को याद रखें हमारे दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। पवित्र आत्मा के लिए, उसकी संगति के लिए धन्यवाद कहते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए आने वाले दिनों में हम जिए। खुदा आप में से हर एक व्यक्ति को एक ऐसे जीवन बिताने में मदद करे, सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।